नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ALP सहायक लोको पायलट का पेपर जो 29/11/2024 को शिफ्ट थर्ड में हुआ था। इस पेपर में आज आपको मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम NTPC और ग्रुप डी या ALP CB2 की तैयारी कर रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास। इस इस पेपर में आपको सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कराऊंगा। तो ये रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में आपकी रीजनिंग बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, अगर आप मुझसे लगातार पढ़ लेते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगी, क्योंकि आप ये सारे क्वेश्चन आप देखते ही बना लेंगे अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं। तब कैसे बनाएंगे? देखिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपसे ये कह रहा है। मैंने आपको बताया, देखिए इस पहले वाले का संबंध पहले वाले के साथ निकालना है, इस तरह से निकालना है। तो देखिए, जब इस तरह से संबंध निकालेंगे तो जी आता है आपका 7 पर और आई आता है 9 पे, यानी कि जी आता है 7 पे और आई आता है 9 पे, यानी कि 2 प्लस हुआ, 7 में 2 जोड़ा तो 9 बन गया। और फिर आई आता है 9 पे और के आता है 11 पे, फिर हमने 2 जोड़ा, फिर से के से एम बना, यानी कि फिर 2 जोड़ा तो हम इसमें 11 में 2 जोड़ेंगे 13 बना है। और देखिए क्या हो रहा है, प्रत्येक में 2 2 प्लस हो रहा है। जो एम आता है 13 पे, यानी एम आता है 13 पे और इसमें प्लस हम 2 करेंगे तो ये बनेगा 15। और 15 पे आता है ओ, 15 पे आता है, यानी कि ओ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जब ओ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा, फिर देखिए हम आगे इसी तरह से करेंगे। जे जे आता है 10 पर और एल आता है 12 पे, यानी कि फिर भी क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। फिर देखिए एल में हम 2 जोड़ेंगे तो एन बना, यानी कि फिर से 2 प्लस हो रहा है, 14 पे एन आता है। और फिर देखिए 16 पे पी आता है। और फिर इसमें तो 2 जोड़ेंगे, यानी कि जो आपका पी है वो आता है 16 पे और 16 में हम प्लस 2 कर देंगे तो बनेगा ये 18। और 18 पे आएगा आपका आर, यानी कि ओ आर से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। ओ आर से जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी कि यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपने मुझसे पढ़ के गए हैं एग्जाम में तो आपने क्वेश्चन को देखते ही कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे ये इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये क्वेश्चन ही बहुत आसान है, लगभग हर किसी ने ये क्वेश्चन बनाया होगा। तो देखिए यहाँ लिखा है 18, तो हम 18 लिख देंगे। और आपसे यहाँ कह रहा है डी, अब डी कहाँ है, डी का अर्थ है डिवाइड, तो हम डिवाइड करेंगे। फिर क्या दिया है, 2 दिया गया है तो 2 इसके नीचे कर देंगे। और ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे प्लस। फिर क्या है, 4 है। फिर ये सी है और सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है गुणा, तो हम गुणा का निशान लगा देंगे। और फिर 5। और फिर इसके बाद में देखिए क्या है, ये बी है, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे। और 15। अब कर लो आप इसे सॉल्व, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये 2 से जाएगा 9 बार में 2 नेम 18, और ये हो जाएगा 4 पंजे 20। और ये माइनस का 15 है, और फिर इन्हें ऊपर को जोड़ेंगे 29, यानी कि जब आपका देखिए 20 में से 15 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 5 और ये 9, 5 और 9 हो जाएगा 14। इसी क्वेश्चन का लास्ट आंसर 14 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन को आप ये तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है। यानी कि क्या है, 3 एक समान है और इस प्रकार समूह से बनाते हैं। कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये कहना जा रहा है जो 3 है वो एक समान है और एक अलग है, तो आपको बताना है अलग कौन सा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखा दिया हल करने के। जब आप इसे हल करेंगे तो करना क्या था, देखिए यहाँ क्या है, ई है, यहाँ ई है और ये एम है। ई आता है आपका 5 पर और एम आता है 13 पे। तो हमने अगर इसमें 8 प्लस कर देंगे, प्लस 8 कर देंगे तो ये 13 बनने आए, यानी कि इस तरह से ये 13 बनने आए। और बी आता है आपका 2 पर, बी आता है 2 पर, जे आता है 10 पर, यानी कि यहाँ से यहाँ भी होने पे आपके 8 प्लस हुए हैं। इस हिसाब से देखिए यहाँ भी देखिए लास्ट में देखिए
एल आता है 12 पे और टी आता है 20 पर, यानी कि यहाँ भी आपका 8 जुड़े हैं। और आई आता है 9 पे और क्यू आता है 17 पे, यानी कि आपका यहाँ भी 8 जोड़ रहे हैं। पी आता है 16 पे और एक्स आता है 24 पे, और 16 में हम 8 जोड़ेंगे तो 24 बन जाएगा, यानी कि यहाँ भी 8 जोड़ रहे हैं आपका। और एस आता है 19 पर और ए आता है 1 पर, यानी कि हमारे 26 लेटर होते हैं। 19 7 26 और 1 28, यानी कि आपका तो ए आएगा यहाँ पर, यहाँ भी 8 जोड़ेगा है। इसी हिसाब से टी आता है 20 पर और बी आता है आपका 2 पर, यानी कि 26 तक हमारे लेटर होते हैं तो 26 पे जेड आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, जेड के बाद में ए से शुरू होता है, ए बी। तो यहाँ भी यहाँ क्या हो रहा है, 8 जोड़ लिया, यहाँ भी देखिए यहाँ भी 8 जोड़ लिया है। और जेड आता है 26 पर और एफ आता है 6 पर, तो यहाँ क्या जोड़ लिया है, यहाँ आपको जोड़ लिया है 6, यहाँ आपका 6 जोड़ लिया है। क्योंकि हर उसमें हम पहले वाले अक्षर में क्या जोड़ना है, अगर हम जेड में +8 करते तो हमारा बनता है एच। तो यहाँ जो एफ है यहाँ आपका एच आना चाहिए था, तो हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा नंबर 2। इस तरह से क्वेश्चन हुआ है। इस पेपर में आपको सिर्फ रीजनिंग का पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आपको कह रहा है ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेन के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि एक वृत्त है, उसमें कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। 4 6 और ये 7, इनके सबके मुंह क्या है, केंद्र की ओर है, सबके मुंह है केंद्र की ओर। तो आपसे कह रहा है डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है जो डी है, यानी कि डी एफ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, डी एफ के बाईं ओर से। अगर हमने एफ को यहाँ बिठा दिया, एफ को हमने यहाँ बिठा दिया, तो एफ का बायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि इनके मुंह क्या है, केंद्र की ओर है। डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा, तो 1 2 3, तो यहाँ बैठेगा डी, यहाँ आपका डी बैठ जाएगा। जो डी है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है, बिल्कुल सही बैठा दिया हमने। अब आगे कह रहा है जो जी है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो जी है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, इनकी जी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि जी आपका यहाँ आ जाएगा। जी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यों, इनके मुंह क्या है, वृत्त के केंद्र की ओर, ये है वृत्त का केंद्र है, इसकी ओर मुंह है इनके। अब आगे कह रहे हैं आपसे जी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो जी है ई के दाईं ओर बैठा है, जी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ई हमारा ई यहाँ होगा हमारा, ये हमारा ई हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कर रहा है जी है वो ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ई के दाएं किधर होगा, इधर होगा। फिर आगे काम से कह रहा है बी ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब जो बी है वो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी ए के बाईं ओर बैठा है, बी ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, और ए हमारा यहाँ बैठेगा, तो बी ए के ठीक बाईं ओर हो, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ गया। अब बचा ए, कौन सा बचा है, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, जी ई हो गया, एफ भी हो गया। अब बचा है सी, बचा है, और सी हमारा बैठ गया यहाँ पर ही। अब सी यहाँ आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो हमसे कह रहा है बी के सापेक्ष डी का स्थान कौन सा है, यानी कि बी के सापेक्ष डी का स्थान पूछ रहा है हमसे, बी के सापेक्ष डी का स्थान कौन सा है। अब बी का स्थान तो है, देखिए बी का स्थान तो है ये वाला, बी के सापेक्ष डी का स्थान कौन सा है, तो जो बी के ठीक बाईं ओर हो जाएगा, जब बी के जो डी है वो ठीक डी के ठीक सॉरी जो बी है वो जो डी है वो बी के ठीक दाईं ओर होगा, यानी कि इस तरह से देखिए, और यानी कि जो बनने है हमारा ठीक बाईं ओर, ये बिल्कुल सही बन गया है। नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ए के सापेक्ष में डी का स्थान कौन सा होगा, वो होगा बायां।
ठीक बाईं ओर, इनकी ठीक बाईं ओर, बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लोगों से अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन ही गलत होते हैं। तो आपसे एक कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, तो क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे। देखिए जो m यानी कि अब देखेंगे प्लस, यहाँ लिखा है m प्लस n, तो प्लस कहाँ है, प्लस यहाँ, तो प्लस जब यहाँ पर है तो आपसे कह रहा है जो a प्लस b का अर्थ है, यानी कि a प्लस b का अर्थ है a b की माँ है, यानी कि a क्या है, b की माँ है। तो पहला वाला क्या होगा, ये माँ हो जाएगा किसकी, n की। जो m है ये किसकी माँ होगी, ये होगी n की। अब इसे हम लिख देंगे माइनस से, इसे हम माइनस से लिख देंगे, माइनस से m n की माँ हो गई। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखिए यह लिखा है गुणा का निशान। जब गुणा का निशान, अब गुणा कहाँ पर, निशान कहाँ है, ये है। देखिए इसका अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, यानी पहले वाला क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। तो जो एन है, यानी कि एन पत्नी है किसकी, पी की, एन पत्नी हो जाएगा पी की। जो एन पत्नी है किसकी, वो हो जाएगा पी की, एन पत्नी है पी की, ये हो जाएगा प्लस से और ये हो जाएगा आपका माइनस से। देखिए इसमें जो हमारा जेंट्स होता है उसे हम प्लस से लिखते हैं, और जो हमारी लेडीज होती है उसे लिखते हैं हम माइनस से। अब देखिए आगे क्वेश्चन जो कह रहा है, यहाँ माइनस, जो माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस वाले में देखते हैं क्या कह रहा है। माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि जो पहला वाला है वो दूसरे का भाई बन जाएगा। तो आपसे पी किसका भाई होगा, पी भाई है एस का, यानी कि पी भाई हो जाएगा एस का, पी भाई हो जाएगा एस का, पी भाई हो गया एस का। अब देखिए हमारा ये बना डिवाइड, डिवाइड का निशान लगा, है डिवाइड का। अब डिवाइड वाला को चेक करते हैं, डिवाइड का अर्थ, इसका अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि जो पहला वाला है वो पिता हो जाएगा दूसरे का, यानी कि ए बी का पिता है, तो एस पिता हो जाएगा टी का, यानी कि एस जो पिता हो जाएगा वो हो जाएगा टी का, ये हो जाएगा पिता। अब आपसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है एम का टी से क्या संबंध है, यानी कि एम का टी से क्या संबंध है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आप ध्यान, ठीक है, गलती मत करना बिल्कुल जरा सी भी। आपसे कह रहा है एम का टी से क्या संबंध है, तो देखिए टी यहाँ हो गया और एम ये हो गया। देखिए टी के ये पिता, एस कौन है, पिताजी है, टी के पिताजी, और पिता एस का भाई कौन है, पी है, और पी की पत्नी कौन है, एन है, और एन की माँ कौन है, एम है। तो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कह रहा है पिता के भाई की पत्नी की माँ, यानी कि जो पिता पिता ये पिता हो जाएंगे एस पिता, और ठीक है एस पिता हो जाएंगे, पिता के भाई पी, और पी की पत्नी और पत्नी की माँ हो जाएंगी, यानी कि पहला वाला हमारा बिल्कुल ठीक दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन को आपसे कह रहा है सभी 41 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। जूनो दाएं छोर से 23वें स्थान पर है, जबकि चेरी बाएं छोर से 31वें स्थान पर है। तो जूनो और चेरी के बीच में कितने व्यक्ति, ये आपसे पूछ रहा है जूनो और चेरी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए ये हमने पहले एक लाइन खींच दी, ये हो जाएगा इधर बायां, ये बायां हो जाएगा, और ये हो जाएगा दायां, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहले यहाँ से देखते हैं आप, देखिए जो चेरी है, चेरी बाएं छोर से कितने स्थान पे, 31वें स्थान पे। अब मान लिया चेरी का इधर से बाएं छोर से जो स्थान है वो 31वां है, 31वां है चेरी का, किसका, चेरी का, बाएं छोर से 31वां स्थान हो गया। और फिर देखिए अब इधर कितने व्यक्ति बचेंगे, टोटल व्यक्ति हैं 41,
तो इधर कितने व्यक्ति होंगे चेरी से इस तरफ, मतलब यहाँ से इसके बीच में यहाँ कितने व्यक्ति होंगे, इधर कितने व्यक्ति बचेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 41 और यहाँ 31वां चेरी का स्थान हो गया। तो इस साइड में होंगे 10, जब इस साइड में 10 होंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपसे जूनो जो दाएं छोर से है वो कितने स्थान पे है, 23वें स्थान पे है। इनकी दाएं से इधर को क्या है, 23वां स्थान है किसका, जूनो का। तो बस कर लो आप इस क्वेश्चन को हल, आपका हो जाएगा। देखिए 10 तो ये वाले 10 ये हो गए, और ये 11वां ये हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23, ये 23वां हो गया, ये वाला आपका 23वां हो गया। 23वां कौन है, ये है जूनो। जूनो का स्थान कौन सा, 23वां। जूनो को लिख दिया हमने जे से। अब आपसे कोई क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि जूनो और चेरी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यानी जूनो और चेरी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए आपका ये तो हो गया जूनो और ये हो गई आपकी चेरी, तो इनके बीच में पूछ रहा है कितने व्यक्ति हो, गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गए। और हमारा आंसर ही जो नंबर 3 आंसर 11 बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर होगा। देखिए मैंने आपको इतनी आसानी से इसलिए समझाया कि कल को आपके सामने ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे, इसलिए आपको मैं सबसे आसान तरीके से सिखा रहा हूँ क्वेश्चन को हल करने का। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप कर लेंगे। क्वेश्चन को ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को लाइट से पढ़ना। आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि जो टाइगर है कैसे लिखा जाएगा, तो आपको ये देखना है टाइगर कहाँ लिखा है। देखिए टाइगर यहाँ लिखा है, खाली टाइगर जब यहाँ लिखा है और कहीं टाइगर लिखा है, इनके और कहीं टाइगर नहीं है, टाइगर खाली वही है। अब देखिए अब टाइगर के लिए या तो हमको KI हो सकता है, NI हो सकता है, HI हो सकता है और LI हो सकता है। अब देखिए जो यहाँ पर जो और कहीं दिखाई दे हम उसे काट देंगे। देखिए NI यहाँ पर है और NI यहाँ, इसे हमने काट दिया। और देखिए LI यहाँ है और LI यहाँ, इसे भी हमने काट दिया। ठीक है, जो कट दूसरी जगह मिले उसे काट दो, क्योंकि वहाँ टाइगर नहीं लिखा है। और देखिए KI आपका यहाँ है और KI आपका यहाँ है, लेकिन यहाँ टाइगर, इसमें टाइगर नहीं था। तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें जो बचा आपका HI, यानी कि आपका इसमें बचा HI, यही आपका आंसर हो जाएगा। टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, HI से, यानी कि नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कि उच्च समुच्चय को चुनिए जिसमें ठीक उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों का संबंधित है। यानी कि जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ कह रहा है 12/6 से 144 बना है, 15/7 से 210 बना है, तो इसी प्रकार से कौन सा बनेगा। देखिए यहाँ तो आपको टिक लगा हुआ है कि आप कर देंगे, क्यों आंसर की है, ये आप तुरंत ही इसे कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए जो इनका संबंध चल रहा है, कल को मान लिया ये आंसर, अभी आपको आंसर दिखाई दे रहा है और अभी अब आपको आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे वैसे पता करेंगे आपका कौन सा आंसर होगा। बताओ कौन सा आंसर होगा इस तरह से, क्योंकि देखिए अब जो संबंध इनमें चल रहा है, इनमें चल रहा है, वही संबंध क्या हुआ, इन 4 ऑप्शन में एक में होगा। तो देखिए हम इसे करेंगे तो यहाँ देखिए 12 है और 6 है, ये 12 है इंटू, और फिर देखिए हम 6 को डबल कर दें, ये 6 लास्ट में, इसे डबल कर दें, यानी कि ये 6 लास्ट में और 6 को डबल कर दें, 12 कर दें, तो 12 12 144 बनेगा, ये 44 बनने आया। और साथ ही ये 15 है, 15 को 15 लिख दें बीच वाले को, और ये 7 है, इसका हम डबल कर दें, 7 का डबल होता है 14, और इसकी गुणा करें, 15 चौका 60 का 0,
हासिल 6 और एक 15 कम 15, 15 और 6 21, यानी कि 210 बना है। इसी हिसाब से देखिए हम इसमें कर दें, देखिए अगर इसे हम 7 का डबल करेंगे तो 14 होता है, और 14 का 13 का गुणा करेंगे तो 156 नहीं बनेगा, यानी कि पहला वाला कट जाएगा। इसी हिसाब से हम 11 का डबल करेंगे 22 और 9 का गुणा करेंगे तो 180 नहीं बनने आया, यानी कि ये कट जाएगा। देखिए 4 का डबल करेंगे 8, 4 का डबल करेंगे 8 और 10 का गुणा करेंगे 4 अट्ठे 4 धाम 80 होता है, लेकिन यहाँ 100 बनने आया, ये भी नहीं होगा। और देखिए हम 8 का गुणा करेंगे और 6 का कर देंगे डबल, ये 6 का डबल करेंगे, 6 का डबल होता है 12 और 12 अट्ठे होता है 96, यानी कि यहाँ हमारा 96 बनने है। इस तरह से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ये 4 नंबर वाला होगा। जो दिया था इसने बिल्कुल सही दिया था। आप इस देखिए जो इसका राइट आंसर है 96 बिल्कुल सही था। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए मैंने आपको बताया था जब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही हो तो हमें कैसे करना है। देखिए 7 दिया गया है आपके सामने, फिर क्या है 15 दिया गया है, फिर आपके सामने 24 दिया गया है, फिर 34 है, और फिर क्या है 45 है, और फिर यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो संख्या धीरे धीरे बढ़ती हो तो उनमें कुछ ना कुछ प्लस होता होगा। तो देखिए 7 से कितना हुआ 15 हुआ, 7 से 15 हुआ तो कितना जुड़ा है इसमें 8 प्लस हो गया। अब 15 से क्या हुआ 24 हो गया, यानी कि 9 जुड़ा है इसमें। और फिर देखिए 24 से 34 हो गया तो इसमें 10 प्लस हुआ है, 10 हुआ है। फिर देखिए 34 से क्या हुआ 45 हो गया तो इसमें 11 प्लस हुआ है। अब देखिए इसमें क्या प्लस होगा, तो हम ध्यान से देंगे, पहले 8 जोड़ लिया है, फिर 9 प्लस हो रहा है, फिर 10 प्लस हो रहा है, फिर 11 हो रहा है। अब क्या करेंगे हम 12 प्लस करेंगे। अगर हम 45 में 12 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 57, इनकी आपका बन जाएगा 45 प्लस 12, ये बनेगा 57 बनेगा, यानी कि आंसर क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को लगभग हर किसी ने बना लिया होगा, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं होता। यहाँ कह रहा है 225, तो 225 लिख देंगे हम। और फिर बी लिखा है यहाँ, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है गुणा, तो गुणा का निशान लगा देंगे। और फिर दिया है 15, 15 और एक का अर्थ क्या है, एक का अर्थ है डिवाइड, नीचे आ जाएगा, क्योंकि 15 इसके नीचे आ जाएगा। फिर लिखा है सी का अर्थ क्या है प्लस, सी का अर्थ है प्लस। फिर दिया है 125 और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है माइनस, यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। और फिर आपका ये 225 होएगी। आप इसे काट लो आप, देखिए 15 से ये 15 कट जाएगा। देखिए ये 225 क्या है प्लस का है, और ये 200 क्या है माइनस का है, ये 225 माइनस, तो इससे यह कट जाएगा। अब आपके पास बचेगा 125 और यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो 4 नंबर इसका आंसर होगा, 4 पे 125। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक्स का यानी कि एक्स का मान क्या हुआ, आपको बताना है एक्स का मान क्या हुआ। तो ये आपको बताना, देखिए 8 से क्या हुआ 4 बना, और फिर 3.2 से यहाँ क्या बनेगा। तो देखिए आप देखिए अगर हम 8 का आधा कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा, इसी हिसाब हम इसका आधा करेंगे तो ये बन जाएगा 1.6 बनेगा, यानी कि एक्स का मान आ जाएगा 1.6। बिल्कुल सही दिया है 4 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि लोगों से क्वेश्चन बहुत देर में हुआ होगा और मैं आपको क्वेश्चन को 2 सेकंड में करके बता दूंगा। क्योंकि सबसे क्वेश्चन को हल करने से
पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं ध्यान से तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका होता है पढ़ते ही पढ़ते क्वेश्चन को। तो ये यहाँ आपसे कह रहा है यदि शब्द फ्रेंडली को प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। जैसे मान लो आपका स्वर क्या होता है, मतलब आपके स्वर होते हैं 5, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और ये यू होता है। ये 5 स्वर होते हैं आपके, ए ई ओ यू आ, यानी कि ए ई आई ओ यू। ये आपको याद है तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे। लेकिन हम ये तो हमसे कह रहा है ठीक है, लेकिन हम इसका यूज करेंगे नहीं और वैसे ही हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। जैसे आपका पहला स्वर जो ए आया, ठीक है, पहला स्वर ए होता है, ए के बाद में क्या होता है, आता है बी आता है। तो जहां आपका ए हो वहां आपको बी लिखना है, यानी कि उसके बाद वाले लेटर से बदलना है। और फिर देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, आप आगे कह रहे हैं आपसे प्रत्येक व्यंजन को और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाएगा। यानी कि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, जो 5 स्वर होते हैं उन्हें छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो जो व्यंजन होंगे उनको क्या करना है, पहले वाले अक्षर से, इनकी उससे पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाएगा। यहाँ कह रहे हैं आपसे जो देखिए जो व्यंजन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि दाईं ओर से कौन सा अक्षर आएगा। तो ये जो एफ है ये बाएं से है और ये बाई है, ये मतलब इस तरह से होगा दायां, और इधर इस साइड से होगा ये बायां होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए जो आपका लिखा है दाईं ओर से, देखिए दूसरे स्थान पर कौन आया है, एल है। दाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्या है आपका, एल है। अब जो एल है देखिए दाईं ओर से दूसरे स्थान पर आपका ये देखिए, यहां ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को, जो दाईं ओर से कौन सा है, दाईं ओर से इस तरह से जो लिखा है एल वाई, लास्ट में लिखा है एल वाई। तो दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, एल है। तो इसे क्या बदलना है, इसके पहले वाले लेटर से बदलना है, इससे बदलना है पहले इससे। एल से पहले क्या आता है, के, एल से पहले आता है आपका के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा के। इतना ही करने की जरूरत थी आपको एग्जाम में, कुछ नहीं करते आप क्वेश्चन को देखते ही कर सकते थे के। बाकी इतनी बड़ी रामायण लिखी गई है उससे हमें कोई मतलब नहीं था, हमें मतलब था सिर्फ अपने आंसर से, ना कि वहाँ कोई चेक करने के लिए बैठा कि आपने क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है। क्योंकि ये चलता है आपका हाई स्कूल इंटर की क्लास में कि आपने कैसे क्वेश्चन का आंसर दिया है, हमें यहाँ मतलब है सिर्फ आंसर से, और हमारा आंसर आ गया के। देखिए ऑप्शन नंबर 2, बस जैसा हमसे पूछा जाए वैसे। क्यों हमसे यहाँ कह रहा था नए दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, क्यों हमसे यहाँ कह रहा था देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाएगा, यानी कि जो व्यंजन है उनको पहले वाले अक्षर से बदलना था। तो एल से पहले क्या था, के, तो हमने के, एल को के में बदल दिया, तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, के होगा। यानी कि 2 दिया है हमारा, बिल्कुल राइट आंसर सही है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों से 3 निश्चित प्रकार से समान है। यानी कि 3 क्या है, एक समान है और एक क्या है, असंगत है। तो आपको बताना है कौन सा एक अलग होगा। देखिए यहाँ दिया गया है आपका एफ और यहाँ दिया है एक्स, यहाँ एफ दिया गया, यहाँ दिया है एक्स, और यहाँ दिया गया एस, और यहाँ दिया गया के, और यहाँ एम है और यहाँ ई है, और देखिए यहाँ देखिए सी है और यहाँ यू है। अगर हम ऐसे करें, देखिए एफ, एफ आता है 6 पे, और 6 में से -3 कर देंगे तो 3, या 3 पे सी आया है इस तरह से। और यहाँ भी देखें एस आता है 19 पे, पी आता है 16 पे। यहाँ भी देखिए एस 16 पे आता है, एस आता है 16 पे, और 16 में से -3 करेंगे, सॉरी जो देखिए एस है, ये एस आता है 19 पर, एस आता है 19 पर, और 19 में से 3 माइनस कर देंगे
तो हमारे पास बचेगा 16, 16 बचेगा। 16 पे आपका पी दिया गया है, 16 पे आपका पी दिया है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए एम, एम आता है 13 पे और जे आता है 10 पर, यानी कि 13 में से -3 कर देंगे हम तो आपका 10 बचेगा, और 10 पे आपका जे आया, बिल्कुल सही दिए गए। और फिर आपसे यहाँ देख लें हम, यू आता है 21 पर और जी आता है 7 पर। यू आता है 21 पर, यानी 21 में से -3 कर देंगे तो बचा आना चाहिए था 18, लेकिन यहाँ दिया गया है 7, 18 और 18 पे आता है आपका आर, आर आता है, लेकिन यहाँ तो आपका जी दिया गया है, ये जी दिया गया है, यानी कि यही हमारा असंगत होगा। बस देखिए हमें मतलब होता है आंसर से, चाहे हमें पहले वाले लेटर में चेक करने मिल जाए, और पहले वाले पे लेटर पर चेक नहीं मिलता तो हम क्या करते दूसरे वाले में इस तरह से चेक, दूसरे वाले में चेक करते, लेकिन हमारा पहले वाले पे चेक करने पे हमारा आंसर आ गया, तो हमने पहले वाले पे चेक करते हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर है 4, इनकी 4 में ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है UMGZ, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, इनके उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। F और D के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। G F के दाईं ओर से, G है F के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। E C और D के निकटतम पड़ोसी हैं, B G का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपको बताना है कि ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो कर लीजिए, 7 लोगों को बैठा दी पहले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो आपसे कह रहा है शुरू में क्या कह रहा है, एफ और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि एफ और डी के बीच में कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं। हमने एफ को यहाँ बैठा दिया, अगर एफ को यहाँ बैठा दिया 1 2 3 4 5, तो डी आपका यहाँ बैठेगा, डी, क्योंकि एफ और डी के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। फिर आगे आपसे कह रहा है जी एफ के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो जो जी है एफ के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो एफ का दायां 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर कौन जाएगा, यहाँ जाएगा जी, जी हो जाएगा। और आपसे कह रहा है ई सी और डी का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जो ई है, ई सी और डी का निकटतम पड़ोसी है। तो देखिए डी यहाँ बैठा है तो ई आपका यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, क्यों आपसे कह रहा है जो ई है सी और डी का निकटतम पड़ोसी है। जब ई आपका यहाँ आ जाएगा तो बचा कौन, सी, सी आपका यहाँ होगा, सी यहाँ होगा। और आप यहाँ आपसे कह रहा है जो बी है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जी का निकटतम पड़ोसी, तो बी कहाँ बैठेगा, बी बैठेगा यहाँ आपका यहाँ पर, क्योंकि जी के पास में नहीं बैठ सकता, क्योंकि बी जी का पड़ोसी नहीं है। अब बचा कौन आपका, अब बचा ए, तो आपका ए आ जाएगा आपका यहाँ पर ही। अब क्वेश्चन कह रहा है ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए और एफ के बीच में, देखिए एफ ये बैठा है और ए ये बैठा है, ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक बैठा है, ओनली बी बैठा है, यानी कि इसका राइट आंसर का नंबर 1 है, यानी कि 1 इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगर ये वर्णमाला क्रम के आधार पर इसे यह लिखा गया है और इसे यह लिखा गया है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, आपको यह बताना है इसे कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने मुझसे लगातार पढ़ना है, मैंने आपको यह सिखाया था कि पहले वाले का संबंध पहले वाले के साथ निकालना, यानी पहले वाले का संबंध
पहले वाले का संबंध पहले वाला जानता है। एफ का संबंध निकालना के साथ में, और आई का संबंध निकालना एन के साथ में, और जी का संबंध निकालना इस तरह से, और लास्ट वाला का संबंध लास्ट का इस तरह से निकालना। तो इसी हिसाब से देखिए, इसका संबंध इसके साथ होगा और इसका संबंध इसके साथ में आएगा, और एस का संबंध एक्स के साथ में आएगा, और टी का संबंध वाई के साथ में आएगा। इनकी पहले वाले का संबंध पहले वाले के साथ में ऐसे होता है, और दूसरे का संबंध दूसरे वाले के साथ में, तीसरे का संबंध तीसरे वाले के साथ में। ऐसे क्वेश्चन को हल करना था। जैसे आपका एफ दिया गया है, एफ आता है 6 पे, एफ आता है 6 पे, और के आता है 11 पे। अगर हम 6 में 5 करते हैं तो बनेगा 11, और 11 पे आपका दिया है के दिया गया है। इस हिसाब से ये आर आता है आपका 18 पे, आर 18 पे, और इसमें प्लस 5 कर दें हम तो 18 5 बनेगा 23, और 23 पे आता है आपका डब्लू। तो इस तरह से डब्लू दिया हो क्या कह रहा है, पहले वाले में देखिए यहाँ भी +5 हुआ और यहाँ भी +5 हुआ है, तो हम एच में +5 कर दें, एच आता है 8 पे, एच आता है 8 पे, और 8 में हम +5 कर दें तो 8 5 बनेगा 13, और 13 पे होगा हमारा एम, यानी कि हमारा एन से आंसर स्टार्ट होगा। तो 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे आपके, देखते ही ना। और फिर देखिए दूसरे वाले में, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दूसरे वाले में हम दुख चेक करेंगे। देखिए यहाँ आई है, यहाँ आपका आई है, आई आता है 9 पे, आई आता है 9 पे, और यह क्या है, यहाँ एन है। जब एन है तो 9 में +5 कर देंगे तो ये बनेगा 14, तो 14 पे आता है आपका एन, यानी कि फिर भी क्या हो रहा है, देखिए दोबारा से भी +5 हो रहा है। तो इसी हिसाब से ये के आता है 11 पे, और 11 में +5 कर देंगे, 11 में +5 करेंगे तो ये बनेगा 16, और 16 पे आएगा पी, 16 पे आता है पी, यानी कि एम पी हमारा आंसर जो 3 नंबर पे है बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आंसर आपका आंसर सही निकलेगा, वरना आपका आंसर सही नहीं निकलेगा। यहाँ आपसे कह रहे थे कि निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए, यानी कि संख्या दी गई है और प्रतीक दी गई है। प्रतीक कौन से होते हैं, संख्या तो सबको पता होगी संख्या कौन सी है। प्रतीक जैसे आपका ये @ है, हैज है, स्टार है, ये सब आपके क्या है, ये प्रतीक, इन्हें कहते हैं प्रतीक। ये सब क्या है, प्रतीक हैं। ये प्रतीक होते हैं। संख्या तो पता ही आपको 1 2 3 4 होती हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित संख्या प्रतीकों को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए आपसे कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, मतलब उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या है। मैंने कहा पहले क्या है, एक प्रतीक है, मतलब संख्या से पहले ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या है। तो पहले क्या है, प्रतीक है, फिर क्या है, संख्या, फिर उसके बाद क्या है, संख्या। तो देखिए हम देखिए एक तो हमारे देखिए ये यहाँ बन से यहाँ बना, देखिए ये देखिए एक ये जोड़ा बन जाएगा आपका, एक ये बन गया। क्यों हमसे कह रहा था ऐसी कितनी संख्या है जिनसे ठीक पहले क्या है, प्रतीक है। जैसे 5 से पहले क्या है, एक प्रतीक है, और 5 के बाद में 8 है, तो एक जोड़ा ये बना। और कहाँ बनने हैं आपको, देखिए और ये बनने हैं आपका, एक ये बनने है, ये देखिए 3 से पहले क्या है, प्रतीक है, और 3 के बाद में 2 क्या है, एक संख्या है, यानी कि आपका ये 2 जोड़े बने। और कहीं बनने है आपका जोड़ा इस तरह का, यानी कोई नहीं बनने है। जो हमारा राइट आंसर है वो 4, ये बिल्कुल सही है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन होता है, हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ता है इसमें खाली। यहाँ आपसे कह रहा है कि इस प्रश्न में 2 कथन फर्स्ट सेकंड दिए गए, पूरा लिखा है। यहाँ से पढ़िए। पहले में दिया गया आपसे पिछले 2 वर्षों में शहर एक्स के नागरिकों ने सरकारी योजनाओं में निवेश करके अपनी संपत्ति को बहुगुणित कर लिया, यानी कि अपनी सरकारी क्या करा, जो एक्स के नागरिक थे उन्होंने क्या हुआ, सरकारी योजना में अपना निवेश किया, उससे क्या हुआ, अपने पैसे में काफी वृद्धि कर ली। जब वह वृद्धि कर ली, पहले में कह रहा है, सेकंड में आपसे कह रहा है शहर एक्स में लग्जरी कारों की संख्या में हाल ही में वृद्धि देखी गई है। देखिए जब इंसान के पास में पैसा बढ़ता है
तो क्या होता है, वो उनसे क्या गाड़ियाँ खरीदते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं। तो ये वाला भी देखिए बिल्कुल सही दे रहेगा, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। तो हमारा क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, यानी कि इनके दोनों का आपस के संबंध है वो बिल्कुल सही है, क्यों वो मैच खाते हैं, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, बिल्कुल सही बात है ये। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि लास्ट से पढ़े क्वेश्चन को, सी को कैसे लिखा जाएगा। आपसे कह रहा है कि सी को कैसे लिखा जाएगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए आपको सी देखना है कहाँ है, देखिए सी इस यहाँ भी दिख रही है आपको, और सी यहाँ भी दिख रही है आपको। तो देखिए दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है। देखिए दो आपको यहाँ दिखेगा और दो आपको यहाँ दिखेगा। इसके सिवा और कोई लेटर दिख रहा है आपको, मतलब सॉरी कोई और अंक दिख रहे हैं आपको। दो आपको यहाँ दिख रहा है और दो यहाँ दिख रहा है। तो सी को कैसे लिखा जाएगा, दो से लिखा जाएगा, यानी कि 4 नंबर जो हमारा आंसर है बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ ये कथन दिया है आपको, समझ रहा है, कुछ चाबियां पेन है। जो कुछ चाबियां हैं वो पेन है, यानी वो चाबी जो लिख दिया सी से, ये कुछ चाबियां हैं, ये क्या है, कुछ चाबियां पेन है। तो ये हो गया पेन को हमने इसे लिख दिया पी से, पेन को लिख दिया पी से, चाबी को लिख दिया सी से। कुछ चाबियां पेन है, आगे कह रहा है सभी पेन क्या है, घड़ियां है। और जो सभी पेन है वो क्या है, घड़ियां है। घड़ियों को लिख दिया हमने जी से, ये वही घड़ियां। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहे हैं आपसे, कुछ घड़ियां चाबियां हैं, कुछ घड़ियां चाबियां हैं। तो देखिए ये वाला भाग है, ये वाला भाग ये कुछ वाला होगा, ठीक है। कुछ घड़ियां चाबियां हैं, यानी कि पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपसे कह रहा है सभी घड़ियां पेन है, और सभी घड़ियां पेन है। सभी घड़ियां पेन कैसे हो सकते हैं, देखिए कि जो पेन है वो तो घड़ी के अंदर है, यानी कि ये पेन है आपका, ये पेन है, ये वाला जो घेरा है आपका ये पेन का है। और पेन क्या है, ये घड़ी के अंदर है, ये घड़ी के अंदर है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। इसलिए आपसे कहता कुछ घड़ियां पेन है, तो आपका सही हो सकता था, तो आपका सही होता, लेकिन इस तरह से नहीं होगा, यानी कि इसका फर्स्ट खाली आंसर होगा, ये पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए जो संबंध इनमें चल रहा है, इनमें चल रहा है, वही संबंध क्या होगा आपको इन ऑप्शन में दिखाई देगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो आपको देखना है कैसे चल जाएगा। देखिए 9 6 से क्या बना, 56 बना है। और 7 8 से क्या बना, 58 बना है। और देखिए हम 9 की और 6 की गुणा कर दें, 9 छक होता है 54, 54 बनने हैं, और इसमें प्लस 2 कर दें तो ये बन जाएगा 56, 56 बना है। इसी हिसाब से देखिए हम इसे देखें, इसे देखें 7 की और 8 की गुणा करते हैं, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 होगा, 56, 7 अट्ठे 56, और प्लस इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारा 58 बन जाएगा। इस तरह से हमारा 58 बनने है। और देखिए आगे देखिए, फिर इसमें देखें हम, इस वाले में 5 की और 11 की गुणा करेंगे तो 11 पंजे होता है 55, और 55 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 57, क्योंकि सब में क्या हुआ है, 2 जोड़ लिया। देखिए 2 आपका यहाँ जुड़ा था और 2 यहाँ जुड़ा, और 2 फिर हमने यहाँ जोड़ दिया, तो हमारा ये 57, 57 बिल्कुल सही है, हमारा ये राइट आंसर इसका होगा जी। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। आपसे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं, यानी कि जो पहले क्वेश्चन दिया था उसी तरह स्टेप से है जी। कह रहा है उपरोक्त संकला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। यानी कि आपसे कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और बाद में एक ठीक प्रतीक है। पहले एक संख्या और बाद, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक, यानी कि देखिए एक जोड़ा ये बनना है आपका, ये बना, और देखिए एक ये बना आपका, 2 हो गए, और एक आपका ये बना, 3 जोड़े। और कोई बनना है आपका, और कोई नहीं बनना है। क्वेश्चन का जो आंसर है 2 से अधिक, बिल्कुल सही है, 4 वाला बिल्कुल सही है।
देखिए जब भी आप एग्जाम देने जाएं, ठीक है, जो लोग दे चुके हैं एलपीएल का उन सही है, और आप दोबारा क्वेश्चन एग्जाम देने जाएंगे, आप एनटीपीसी का दें, ग्रुप डी का दें, या एएलपी सिविल 2 का एग्जाम दें, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो हमको समझ में आएगा। जल्दबाजी में क्या होता है, क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएगा, हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो संबंध इसमें इसमें वही आपके ऑप्शन में संबंध मिलेगा। तो देखिए यहाँ क्या बनना है, ए से आर हो रहा है, या पहले वाले के साथ पहले वाले संबंध निकालेंगे यहाँ से यहाँ पर। तो ये जब इसमें चल रहा है, देखिए, और यहाँ से ए से बना 22, और ए आता है 1 पर, और 1 में से हम 2 माइनस कर देंगे, 1 पे हम 2 माइनस करेंगे, तो उसके बाद में आएगा जेड, जेड के बाद में आएगा वाई, यानी कि क्या हुआ, माइनस ए में से हमने एक, ये आता है 1 पे, और 1 में से हमने 2 माइनस करा तो हमारा बाई बनेगा 22, 2 पे आएगा 22। इसी हिसाब से देखिए एस से बना क्यू, एस आता है 19 पर, और 19 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 17, और 17 पे आपका पी आया, क्यू, सॉरी 17 पे आपका क्यू आया है, बिल्कुल सही है, यानी कि कह रहा है 2 माइनस हो रहा है। इसी हिसाब से देखिए हम इसमें से डब्ल्यू आता है 23 पे, और 23, जब डब्ल्यू 23 पे आता है और 23 में से हम 2 माइनस करेंगे, अगर डब्ल्यू आता है 23 पे, 23 में से हम 2 माइनस करेंगे, 21 पे आना चाहिए था यू, लेकिन यहाँ दिया गया है 22, यानी कि पहला वाला नहीं होगा हमारा। देखिए एफ, एफ आता है 6 पर, और 6 में एफ जब 6 पर आता है, 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो आना चाहिए 4, और 4 बनना चाहिए डी, लेकिन ये नहीं है, डी नहीं है, यहाँ बी दिया गया है, यानी कि ये भी नहीं होगा आंसर इस तरह से। और देखिए क्यू, क्यू आता है 17 पे, और 17 में 2 माइनस करेंगे तो 15, यानी कि यहाँ पर ये वाला हो रहा है, ये वाला चल रहा है, चौथा तो हमारा आंसर है ही, ये चल रहा है। तो आगे चेक कर लेते हैं, देखिए हम इस तरह से, यहाँ देखिए आर आता है 18 पे, और 18 में से 3 माइनस करेंगे, आर 18 पे आता है, 18 में से -3 कर देंगे तो बचेगा 15, और 15 पे आपका ओ दिया गया है, यानी क्या हुआ है, 3 माइनस हो रहा है। अब 3 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे देखिए एफ, ये देखिए एफ, एफ आता है 6 पे, जब एफ 6 पे आता है और 6 में से -3 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 पे आता है सी, और देखिए सी भी यहाँ दिया गया है। तो लास्ट वाले में चेक कर लेते हैं, यहाँ पी, पी आता है 16 पे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, जब पी आता है 16 पे, और 16 में से हम 16 में से हम माइनस करेंगे 3, क्यों 3 माइनस हो रहा है 3, और तो बचेगा 13, और 13 पर आना चाहिए था एम, लेकिन आपका यहाँ दिया गया है एल, तो ये वाला भी हमारा कट जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 वाला। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए अगर हमसे लगातार पढ़ रहे हो तो इस क्वेश्चन को आपने 2 से 3 सेकंड में ही कर दिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी इस तरह की सीरीज मिले तो आपको इस तरह से संबंध निकालना, इस तरह से संबंध निकालना कि पहले वाले के साथ पहले वाले, एन आता है 14 पे, और पी आता है 16 पे, पी आता है 16 पे, यानी कि 2 प्लस हुआ है, पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे, यहाँ भी 2 प्लस हुआ है, आर 18 पे आता है, और टी आता है 20 पर, यहाँ भी 2 प्लस हुआ है। जब 2 प्लस हो रहा है तो टी आपका आता है 20 पर, टी 20 पर आता है, उसमें 2 प्लस करेंगे तो बनेगा 22, और 22 पे आएगा वी, बी से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो देखिए 2 वाले तो कट गए, और इसी हिसाब से देखिए यहाँ देखिए इस तरह से जे आता है 10 पर, और एल आता है 2 पे, फिर 2 प्लस हुआ है, फिर एल आता है 12 पे, और एन आता है 14 पे, फिर 2 प्लस हुआ है, एन आता है 14 पे, और पी आता है 16 पे, फिर 2 प्लस हो रहा है, तो अब क्या करेंगे हम, पी 16 पे आता है, और 16 में प्लस 2 कर देंगे तो बनेगा 18, और 18 पे आता है आपका आर, 18 पे आर आता है, तो आपको वी आर, बी आर, यानी कि ये भी कट गया, राइट आंसर हमारा 4 हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, यहाँ ये कथन दिया आपसे है
सभी फूल हीरे हैं, फूल को लिख दिया हमने एफ से। ये सभी फूल क्या हैं? हीरे हैं। सभी फूल क्या हैं? हीरे हैं। हीरे को लिख दिया हमने एफ से, हीरे को लिख दिया एफ से। और आपसे आगे आपसे कह रहा है कुछ क्लिप फूल हैं, यानी जो कुछ क्लिप हैं क्या है? फूल हैं। अब इसमें कुछ जो क्लिप होंगे वो फूल होंगे, क्लिप को लिख दिया सी से। अब कुछ क्लिप फूल हैं, देखिए जे वाला जो भाग हो गया कुछ वाला, ये क्या हो गया? फूल का हो गया, कुछ वाला भाग हो गया। अब आपसे कह रहा है निष्कर्ष में, कह रहा है सभी हीरे क्लिप हैं, यानी कि सभी हीरे क्लिप हैं। सभी हीरे क्लिप हैं क्या? नहीं है, यानी कि पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड में रहा कुछ हीरे फूल हैं, कुछ हीरे फूल हैं। देखिए जो सभी कुछ हीरे फूल हैं, बिल्कुल सही बात। जो इसके अंदर हैं, जो कुछ हीरे होंगे, कुछ हीरे फूल होंगे जो इसके अंदर हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये दिया गया बिल्कुल सही है, हमारा राइट आंसर है। देखिए ये हो गया हमारे पेपर का पूरा सॉल्यूशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए हम अगली क्लास तभी लेके आएंगे जब आप इसमें अपना रिस्पॉन्स देंगे। आप हमारी मेहनत करेंगे तो हम आपकी मेहनत करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।